आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी किसी भी डायरेक्शन में इजीली ट्रेड फाइंड आउट करने में। काफ़ी सारे लोगों का यही डाउट रहता है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी है बट मेरे पास कोई हेल्पफुल स्ट्रेटजी नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको एक इतनी सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा, इवन अगर आप बिगिनर हो, आप आज से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी इस स्ट्रेटजी को समझ पाओगे। एंड हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर पैसा बना के देगी, इस स्ट्रेटजी से गारंटी रिटर्न मिलेगा, ये प्रॉफिटेबल ही है। देखो, स्ट्रेटजी सारी की सारी अच्छी होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी तब आती है जब आप उस स्ट्रेटजी पे एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपको मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसी के साथ आप अपना साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तभी जाके कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। बट जो स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इतनी ईजी है, इतनी सिंपल है कि कोई भी बिगिनर अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है तो इससे सिंपल और इजी स्ट्रेटजी कोई और नहीं हो सकती है। और इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड मुझे पता है आप लोग एंड में मेरे को थैंक यू बोल के जाओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस लेवल की मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर ट्रेडिंग सिखाता हूँ और ट्रेडिंग की रियलिटी बताता हूँ, ताकि आप लोग एक रियल ट्रेडर की तरह मार्केट में काम कर सको। ठीक है, तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लाइक एंड सेव जरूर कर देना। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर चार्ट ओपन है, और जो चार्ट ओपन है ये इथेरियम का है, बिटकॉइन का है। यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे कॉइन्स अवेलेबल हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और आप मेरे से बोलो कि क्रिप्टोज में ट्रेड कर लो। देखो, मैं यहाँ पर क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके पास छोटा टिकट साइज है, यानी कि जो 5,000 10,000 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, या जो सीखना चाहता है, मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, मूवमेंट पकड़ना चाहता है, उसके लिए इंडियन मार्केट में एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक तो ट्रेडिंग फीस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, दूसरा अगर आपको ट्रेड करना है तो मिनिमम 20 से 25,000 का कैपिटल चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर सेबी रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, खासकर बिगिनर्स के लिए जो गैम्बलिंग माइंडसेट से आ रहे हैं। राइट, तो गैम्बलिंग माइंडसेट इवन क्रिप्टोज में भी अगर आप रखोगे तो आप लॉस ही करोगे। बट यहाँ पे क्या है ना, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, यानी कि 5,000 10,000 का कैपिटल है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आपको जो लेवरेज मिल जाता है दैट इज़ अप टू 200x, यानी कि आप 200x तक का यहाँ पर लेवरेज यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप ट्रेड करते हो क्रिप्टोज को विदाउट ओनिंग इट, यानी कि आप क्रिप्टोज को ट्रेड तो कर रहे हो बट आप क्रिप्टोज में डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर रहे हो, यानी कि आपके ऊपर 30% टैक्स, 1% TDS नहीं लग रहा है। और क्रिप्टोज की वॉलेटिलिटी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी तगड़ी होती है, और जो कि एक ट्रेडर को चाहिए होती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो क्रिप्टोज के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सेफ हेवन में पैसा रखना है, अपने एसेट बिल्डअप करना है, वेल्थ बिल्डअप करना है, तो इंडियन मार्केट से सेफेस्ट मार्केट कोई और मार्केट आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है। राइट, अब यहाँ पे मैं क्रिप्टोज को ट्रेड करता हूँ और यहीं पे मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इवन यहाँ पर जो भी आप देखोगे डेल्टा के अंदर स्पॉट, अगर आपको क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट भी करना है ना, आप पैसा डालना चाहते हो बिटकॉइन इथेरियम में, तो आप यहाँ पे स्पॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड स्पॉट में भी यहाँ पर आपका जो डिपॉजिट है, फंड ट्रांसफर है, वो INR में ही होगा। राइट, तो ये बहुत ईजी यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन भी यहाँ पर डेल्टा के अंदर मिल चुका है। इवन आपको स्ट्रेडल बनाना है, स्ट्रेडल में इशू होता है तो स्ट्रेडल का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हो। राइट, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी का। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमको स्ट्रेटजी चाहिए क्या होती है। देखो, आप कोई भी गेम खेलो, चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे स्पोर्ट्स में, किसी भी गेम में तो एक स्ट्रेटजी बनती है कि भाई हम खेलेंगे कैसे, हम लोगों का टीम कैसे बिल्डअप होगा, हमारी टीम में कोई लीड कौन करेगा, हमारी टीम में जो बैक एंड सपोर्ट है किसका रहेगा, हमारी टीम का कोच कौन रहेगा जो हमको ग्राउंड में गाइड रहेगा, हमारी टीम के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल का गेम है तो हम कैसे कैसे बॉल को पास करेंगे, कौन गोल के नज़दीक रहेगा, कौन लीड करेगा, कौन गोल करने जाएगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनती है, तभी जाके हम गेम में एंटर करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है और हम सीधा गेम खेलने चले गए फुटबॉल का, तो आप समझ लो कि कभी हम गोल कर ही नहीं पाएंगे और अपोनेंट जो हमको है वो इजीली हरा देगा। राइट, तो सेम चीज़ हमको ट्रेडिंग करने के लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है बाय या सेल कैसे करना है, लेकिन कहाँ पे मैं बाय करूँगा, कहाँ पे मैं सेल करूँगा, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना मैं टारगेट रखूँगा, कैसे मार्केट में मेरे को ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी मैंने डालनी है, और मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ, ये सब चीज़ आपको एक स्ट्रेटजी बताती है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाता है, यानी कि आपको ये पता होता है कि मैंने एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। इतना ही बताती है स्ट्रेटजी। और बिगिनर को यही कन्फ्यूजन होता है, और बिगिनर को ये सब कुछ पता भी नहीं होता है। वो रैंडम ट्रेड्स मारता है, मार्केट में बुलिशनेस आ रही तो बाय करेगा, मार्केट में सेलिंग आ रही तो सेल करेगा, बिना सोचे समझे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने बोला मार्केट के अंदर पंप आने वाला है तो वो बिना सोचे समझे खरीद लेगा, किसी ने कहा मार्केट क्रैश होने वाला है, बिना सोचे समझे बेच देगा, ह्यूमर्स में ट्रेड करेगा और एट द एंड सारा अकाउंट अपना ब्लो कर देगा। लेकिन जिसके पास स्ट्रेटजी होती है वो मार्केट के
जो सिनेरियोज होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो ये देखता है कि मेरी स्ट्रेटजी पर ट्रेड बन रहा है या नहीं। इसका मतलब वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो अननेसेसरी ट्रेड्स होते हैं, रैंडम ट्रेड्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं और आप कंट्रोल में ट्रेड करने लग जाते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी का इतना ही रोल है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता हूँ। देखो सिंपल सा है, सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी मार्केट को अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना। अब ट्रेंड को फॉलो कैसे करोगे? ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आपको किसी भी मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ, राइट, तो मेरे को ट्रेंड देखना कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड कैसे पता चलेगा? ट्रेंड पता चलेगा मेरे को मार्केट का स्ट्रक्चर देखें। अब मार्केट का जब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको सीधा देख लेता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज अ डाउन ट्रेंड, राइट। मैं एक बार ना यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बना रहा है, फिर एक लोअर लो बना रहा है, फिर एक लोअर हाई बना रहा है, फिर एक यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दी। तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर कैसा है? बेयरिश डाउन ट्रेंड में। ओवरऑल जो ट्रेंड हमको दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का दिख रहा है, राइट। अब मेरे को क्या करना है? मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, पैसा कहाँ बनता है? पैसा वहीं बनता है जहाँ पर डायरेक्शन होती है, जहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली मूव कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। अब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डायरेक्शनल क्यों जा रहा है, किसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहाँ पर पैसा पंप इन कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, या मार्केट के सेंटिमेंट्स, सिनेरियोज या बड़े प्लेयर्स का जो मूव है वो उस डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन में मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं। जब आपको बड़े टाइम फ्रेम में एक डायरेक्शन दिख जाती है तो आप एज ए ट्रेडर इंट्राडे में काम करते हो, आपका टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है। अब टाइम फ्रेम मेरे को बड़े 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है? सेलिंग दिख रही है, मतलब डाउनवर्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। वहीं अब मैं इसको 1 आवर में भी देख लेता हूँ। अब 1 आवर में अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ पे चार्ट के अंदर 1 आवर में मेरे को डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट जा रहा है। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इवन आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो आपको बहुत बेसिक वीडियोस मिल जाएंगी, उसको आप जरूर देख लेना। तो हमको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी क्या दिख रहा है? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। अब मैं बात करता हूँ ट्रेंड की, कि मेरा पैसा तब बनेगा जब मैं ट्रेंड के साथ बैठूंगा, राइट। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर मैं जैसे ही बुलिश ट्रेड लेने जाता हूँ ना तो मेरे को लॉस होगा, क्योंकि मैं ट्रेंड के ऑलरेडी अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। लॉस तो मुझे होना है, इवन मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में भी ट्रेड करूँगा, लॉस मुझे होगा, लेकिन मेरे लॉसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाऊँगा। तो पहला सिनेरियो है इस स्ट्रेटजी का कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही प्लान करना है। 4 आवर में हमको क्या दिखा? बियरिश। 1 आवर में हमको क्या दिखा? बियरिश। अब मेरे को एक माइंड मेकअप मेरा हो चुका है कि मैं ट्रेड लूँगा तो सिर्फ बियरिश लूँगा, मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे को बुलिश ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसे ट्रेड्स पकड़ूंगा जहाँ मेरे को सेलिंग की एंट्री मिले। अब सेलिंग की एंट्री कैसे मिलेगी? सिंपल सा, आपने प्राइस एक्शन देखा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको इंडिकेटर लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ नहीं। इंडिकेटर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी हो जाती है जिसमें थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ती है। मैं आपको बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। 1 आवर में आ गया। अब इसको लेके आ जाता हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट जो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में था एक डाउन ट्रेंड में था। अब आपको ट्रेंड लाइन तो बनाना आता होगा ना। ट्रेंड लाइन कैसे बनती है? जब आप किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में टच करते हो, कोई एक रेंज में मार्केट चल रहा होता है, आप एक लाइन पकड़ते हो और उस लाइन को एक बार खींचते हो और 2 पॉइंट्स को आपस में टच करते हो। ये एक बार यहाँ से आपने पकड़ा, यहाँ पर आपने टच कर दिया, राइट, यहाँ पर आपने टच कर दिया। तीसरी बार यहाँ पे आपको दिख गया कि 2 बार अगर किसी एक लाइन को मार्केट टच कर रहा है ना, आपने एक लाइन खींची और इस लाइन को मार्केट ने पहले यहाँ टच किया था, फिर दूसरी बार यहाँ टच किया था, तो ये हमारे को यहाँ तक क्या बन गई? एक ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन बन के साथ ही मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है थर्ड टाइम वहाँ आएगा तो मे बी वहाँ पर सपोर्ट ले या ब्रेक करे। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, क्या हुआ? हमको एक बहुत ही तगड़ा शॉर्ट साइड का यहाँ से ट्रेड मिल गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये मैंने एक सेफ प्लेयर हूँ, मैं थोड़ा सा स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ। मैंने स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाया एंड मार्केट ने मेरे को इस लो तक का पहला टारगेट दिया। मैं ट्रेल करना पसंद करता हूँ, मैंने ट्रेल किया। मार्केट मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट दिया, मैं ट्रेल करना पसंद करता हूँ, मैंने और ट्रेल किया और मार्केट ने मेरे को कितना बड़ा टारगेट दिया है यहाँ तक का। तो अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:20, ये देखो 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अपने को मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19.93, 1:20।
देखो अब इतना सिंपल और इजी स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कोई और होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं डायरेक्शन के साथ बैठा हूँ। अब मैं नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, बट आपको एक 1:20 का टारगेट मिला एंड आपने 19 ट्रेड में एसएल लिया। एक रुपये का एसएल आपने 19 ट्रेड में लिया और एक ट्रेड में आपको 1:20 मिलेगा, तो क्या होगा? आप ब्रोकेज फीस वगैरह पड़ेगी, बट एट द एंड आप कॉस्ट पे रहोगे, आपको लॉस नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 20 ट्रेड प्लान करते हो एंड 20 के 20 ट्रेड में एसएल जाता है। हालांकि अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक नहीं चली है, जो कि मेरी चल रही है, मैंने लूजिंग स्ट्रीक में 50-60 लाख रुपीज़ लॉस किया है, बट वो लूजिंग स्ट्रीक की बात मैं करता हूँ। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ जहाँ पे ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप 20 ट्रेड में लगातार लॉस करोगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। उसी का होगा जिसका या तो दिमाग ही ख़राब हो रहा होगा या लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो या जिसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको सिंपल मार्केट स्टडी करना आता है, समझना आता है, आप एक सिंपल बेसिस पर मार्केट को समझते हो, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आपके शायद 20 ट्रेड आप लोगे ना, तो उसमें से 10 ट्रेड आपके चलेंगे या 9 चलेंगे, 8 चलेंगे, 15 चलेंगे, बट 20 के 20 ट्रेड फेल होना शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ होता होगा। अब देखो 1:20 का एक ही ट्रेड में टारगेट मिला, कहाँ को पकड़ के बैठा था मैं। एक ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकडाउन आया एंड सिंपल 1:20। अब मैं नहीं कह रहा 1:20 पकड़ पाओगे, बट मोमेंटम उतनी मिली है, ट्रेल करते हुए जाओ, लास्ट स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हुए। ये एक्सपीरियंस की बात है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी देना था, मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी दे दी। यहाँ पर 1:20, चलो आप यहाँ नहीं पकड़ पाए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड को ही पकड़ना है। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो, जस्ट आपको पॉइंट्स को जॉइंट करना है। कहीं भी आपको कहीं पे भी अगर 2-3 पॉइंट ऐसे एक मार्केट रेंज में दिखता है और आपको ऐसे दिखता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ फॉर्मेशन हुआ ही है, क्या हुआ? ब्रेकडाउन आया, अपने को ट्रेड मिला, राइट। वेरी सिंपल। यहाँ पर भी देखो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो हुई, राइट। आपने सिर्फ और सिर्फ पकड़ के क्या चलना है? ट्रेंड लाइन। अब मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर 9-20 EMA लगा लो, 200 डे मूविंग एवरेज लगा लो, जो देवांश भाई के साथ हमने एक स्ट्रेटजी डिकोड की थी सिंपल प्राइस एक्शन की बेसिस। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्रेंड लाइन्स को टच करना सीख लो। ये बहुत ईजी एंड हेल्पफुल स्ट्रेटजी है। ये ट्रेंड लाइन पकड़ा, मेरे को ट्रेड मिला, मेरे को ट्रेड मिला, फिर मैं यहाँ से 2 पॉइंट टच कर लेता हूँ। ये लो, एक ये मैंने टच किया, एक मैंने इसको टच कर दिया, राइट। इसी का ब्रेकडाउन आया, यहाँ पर भी ट्रेड मिल गया, राइट। अभी मेरे को और ट्रेंड लाइन्स पकड़नी, ये लो, एक मैंने ट्रेंड लाइन पकड़ा, यहाँ से मैं लेके गया, ये ठीक है, मेरे को इसमें ब्रेकडाउन मिला, मेरे को ट्रेड मिल गया यहाँ से और एक अच्छा खासा बॉल। फिर मैंने एक अगेन ट्रेंड लाइन पकड़ ली, मैंने कहा इस 3 पॉइंट्स को मैंने 2 पॉइंट को जोड़ लेता हूँ। मैंने यहाँ से 2 पॉइंट जोड़ दिए और ब्रेकडाउन मिल गया, मैंने फिर ट्रेड पकड़ लिया। मैंने यहाँ से ना, मैंने कहा कि यार 1 पॉइंट स्पाइक ही मिला, मैं 2 पॉइंट को जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया क्योंकि मेरे को डायरेक्शन के साथ ही ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर बाइंग ट्रेड एक भी नहीं प्लान कर रहा। फिर नीचे, फिर टारगेट, फिर मैंने कहा मेरे को ना यहाँ से 2 पॉइंट जोड़ने हैं, कोई भी 2 पॉइंट मेरे को जोड़ देना है। ये जोड़ दिया मैंने, ब्रेकडाउन मिला, मेरे को टारगेट आया, राइट। अभी मेरे को यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेंड लाइन पकड़नी है और मेरे को 2 पॉइंट यहाँ पर जोड़ने हैं, राइट। अभी यहाँ पर नीचे को स्पाइक मिला, ये आया, इधर से भी मैं फिर यहाँ कहीं से एक ट्रेंड लाइन जोड़ बना देता हूँ। ये देखो, अपने को ब्रेकडाउन मिला, अगेन अपने को एक ट्रेड ही मिला है, राइट। फिर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर से ये देखो, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन उठाया, यहाँ कहीं पर मैंने 2 पॉइंट को जोड़ दिया, मेरे को ट्रेड मिल गया। फिर मैं एक ट्रेंड लाइन जोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया और ये जो ट्रेंड लाइन है पूरी की पूरी मैंने यहाँ से जोड़ दी, मेरे को ब्रेकडाउन मिला एक जगह पे, मेरे को ट्रेड मिल गया, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, डायरेक्शन की साइड में जैसे ही मेरे को ब्रेकडाउन मिल रहा है, मार्केट क्या करता है ना, मार्केट हमेशा पुल बैक देता है। मार्केट कभी भी वन वे में नहीं जाएगा। मार्केट का एक तरीका होता है चलने का। मैं यहाँ से पाथ अगर ड्रॉ करता हूँ, ये इस पाथ से मैं आपको बताऊँगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ये एक शॉर्ट मार्केट ने बनाया, फिर हल्का हल्का मार्केट ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर अगेन सेम डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, फिर ऊपर जाएगा हल्का, फिर सेम डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, फिर एक चैनल फॉर्मेशन करेगा, हल्का हल्का बाइंग दिखाएगा, बायर्स फिर एंटर करेंगे मार्केट में, फिर सेलिंग दिखाएगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर सेलिंग दिखाएगा। क्यों सेलिंग इसमें बार बार आ रही, क्यों नीचे बार बार मार्केट तेज़ी से फॉल कर रहा है? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो बेयरिश है। बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग दिख रही है, बड़ा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का है। अब मैं यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लूँगा, मेरे ट्रेड चल जाएंगे, बट मेरे को बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे। मेरा काम है 1:20, 1:10 जैसे टारगेट उठाना, क्योंकि मेरे 1-2 एसएल चले गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक 1:10 का ट्रेड पकड़ लिया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल का बूस्टअप हो जाएगा, मेरे को ट्रेड को होल्ड करना आ जाएगा। और 1:10 का टारगेट उठाना समझ लो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इवन मैंने आज तक 1:10 के टारगेट बहुत रेयर उठाए होंगे, क्योंकि मैं 1:2, 1:3 पर जाता हूँ, राइट।
तो ये होता है। अभी यही सेम चीज़ आपको होगी, भाई डाउन ट्रेंड में है तो चीज़ें ट्रेंड लाइन हमने उठा के बैक डाउन पे ट्रेड मार दिया तो चल गई, नहीं। मैं आपको ना अब ट्रेंड वाला मार्केट दिखाता हूँ। अभी जैसे यहाँ से मैं 1 आवर में आया और मैंने यहाँ पे अब ट्रेंड वाला मार्केट पकड़ना चाहा कि भाई मैं अब ट्रेंड वाला मार्केट पकड़ना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में अब ट्रेंड दिख रहा है, राइट। अभी डाउन ट्रेंड में जीता। अभी मेरे को यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखा, ये वाला एक रेंज थी, इस जगह पे एक रेंज बनाया था मार्केट ने एंड हमको एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ मिला। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब मार्केट रेंज में हो गया ना, जब एक रेंज बननी है हमको, बड़े टाइम फ्रेम में एक रेंज दिख रही है, उस बीच में हमेशा क्वांटिटीज़ को कम रखना। उस रेंज के अंदर भी मैं छोटे टाइम फ्रेम में लाऊंगा, मेरे को फिर डायरेक्शनल ट्रेड मिलेंगे। अब यहाँ से ब्रेकआउट आया तो मैं इसको ना 15 मिनट में तोड़ देता हूँ मार्केट को। 15 मिनट में मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मेरे को अप ट्रेंड के ट्रेड्स मिले। जब मार्केट अप ट्रेंड वाला डाउन ट्रेंड, राइट। अभी मैं यहाँ पर अप ट्रेंड को पकड़ता हूँ। अब मेरे को यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हुआ, ये था, ये ब्रेकआउट था, ये हमारे को यहाँ पे मेरे को एक बड़े टाइम फ्रेम में रेंज का ब्रेकआउट मिला। अब मेरे को क्या मिला, बड़े टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड मिला। मेरा काम सिंपल है, मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, इतना सिंपल सेटअप है। आपने सेकंड डाउट दिमाग में रखा, आपने कुछ और सोच लिया, आपने कोई न्यूज़ देख ली, कोई इवेंट देख लिया, किसी की बातें सुन ली, किसी की कॉल टिप उठा ली, कुछ भी कर लिया, आप लॉस करोगे। आपने एक लॉजिक हमेशा अपने दिमाग में रखना है, एक लॉजिक हमेशा बना के रखना है कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किसी भी तरीके का ट्रेडर हूँ, मैंने कुछ भी कर लिया, मैं पैसा बनाऊँगा तभी जब मार्केट डायरेक्शन में होगा। मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, स्ट्रेडल बना लो, सेलिंग कर लो, हेजिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट डायरेक्शन में है, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, और उस टाइम पे सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड। कितना ही घूमे मार्केट, कितना ही पलटे, कितना ही रिवर्स दिखे, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही बड़े टाइम फ्रेम में, तब तक आपको किसी भी तरीके का अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेना है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद की स्ट्रेटजी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। और प्रोफेशनल ट्रेडर शायद मेरी वीडियोस को नहीं देखेगा, बिगिनर ही देखेगा जो स्टार्ट कर रहा है। सिंपल स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट आया, मेरे को पता चल गया मार्केट में अप ट्रेंड है, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइंस पकड़ना चालू कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा ट्रेड हमको चाहिए, ये लो, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन पकड़ना चालू किया, मैं एक लॉन्ग ट्रेड लगाता हूँ। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक अगर ट्रेड पकड़ लिया, ये लो, इस स्विंग लो का मेरे को एसएल लगाना था, मैंने इस स्विंग लो का एसएल लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर पड़ता है, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मार्केट ने अपने को दिया है। यहाँ से मैं अगर यहाँ तक का उठाऊँगा ना, ये देखो, और भी ऊपर गया है, और भी ऊपर गया है मार्केट, और भी ऊपर गया है मार्केट, गया 4800 तक। यहाँ ब्रेकआउट पे अपन ने ट्रेड बनाया था, ये देखते हैं इस जगह पे। अब मैं इसको 4800 तक पुश करता हूँ, ठीक है, इस प्राइस को। अब देखना रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता है, 4400, 4800। यहाँ से मैंने इसको पुल किया 4800 तक का रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप कैलकुलेट करोगे, नीचे दिख के आ रहा होगा आपको, इस जगह का रिस्क रिवॉर्ड चेक करना, ध्यान से देखना कि कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:33, 1:33। अब मैं नहीं कह रहा कि आप पकड़ लोगे, बट बाय एनी चांस गलती से डायरेक्शन में ट्रेड उठाया, छोटा एसएल पकड़ा और ट्रेड आ गया, और आपके डायरेक्शन में ट्रेड चलने लग गया, ये बड़ा स्पाइक आया, आपने कहा कॉस्ट पे एसएल लगा देता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको, देखते हैं। और मार्केट चलता गया, मोमेंटम करता गया, आप ट्रेल करते जा रहे हो। यहाँ आपने ट्रेल किया, फिर आप प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाया, ट्रेल, फिर ऊपर निकला, फिर आपने ट्रेल किया, राइट। और आप फिर होल्ड कर दो कि भैया ट्राई करते हैं इस बार, और आपने 1:30 पकड़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल है, इतना ईजी है इतना, बट बाय एनी चांस 1000 में से एक ट्रेडर ने पकड़ लिया 1:33। अब सोचो कि कितना बड़ा ट्रेड हो जाएगा। आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया, 33,000 रुपये बनाए। आपने लाख रुपये का रिस्क लिया, 33 लाख रुपये बनाए। आपने करोड़ रुपये का रिस्क लिया, आपने 33 करोड़ बनाए। अब सोचो कि 1:33। अब ये एक, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ, एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझो। मैं आपको पोटेंशियल दिखा रहा हूँ इस सेटअप का, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपको ज़्यादा माइंड ही यूज़ नहीं करना, आपने पकड़नी है बस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप ट्रेड प्लान करो। एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, फिर आपने अगेन सिंपल डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेड प्लान किया। जितने छोटे छोटे आप नैरो स्पेस बनेंगे, जितना डायरेक्शन में नैरो स्पेस बनता जाएगा, उतना बड़ा आपको ब्लास्ट मिलता जाएगा। और ये स्पेशली क्रिप्टोज़ के अंदर, क्योंकि क्रिप्टोज़ के अंदर ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ये आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपको वॉलेटिलिटी मोमेंटम पकड़ना है, लुक एट दिस, ये आया, फिर अगेन मैंने यहाँ भी जोड़ा था एक ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ पे पकड़ ली, ये ब्रेकआउट आया, निकल गया। मैं पकड़ के यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठा के आपको दिखा दूंगा कि कितने बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड्स। आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये सेटअप पकड़ लो,
बिगिनर हो, इतना ईजी, इतना सिंपल स्ट्रेटजी, इतना सिंपल सेटअप शायद ही कोई समझा पाएगा, है ना। इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, उस डायरेक्शन में रेंज बनती है, ब्रेकआउट आता है, ट्रेड पकड़ो। रेंज बनती है, आपने ट्रेंड लाइन खींच देनी है, कोई भी ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलता है, आप ट्रेड पकड़ो। मैं ही नहीं कहता हर बार आएगा, मैं ही नहीं कहता कि एकदम टारगेट आएंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड अमेजिंग। एक ट्रेड आपने एक बॉटम से भी पकड़ लिया ना, एक ब्रेकआउट वाले जोन से भी एक ट्रेड पकड़ लिया और आप उसको राइड करे जा रहे हो, तो आप सोचो कि कितना बड़ा टारगेट आप उठाओगे, कितना बड़ा आपका मोमेंटम वहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, लुक एट दिस, बढ़िया मोमेंटम। यहाँ पर भी अगेन अपने को मिला, यहाँ से मैंने उठाया, इसको पकड़ा, अगेन एक डायरेक्शन में, राइट। फिर अगेन ये चैनल है, अभी मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। आप ये भी देख लेना कि ट्रेड उठाने से पहले कि बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन चेंज हुई है क्या। बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड नहीं लेना है, आप बस डायरेक्शन के साथ ही बैठे तो आपको ट्रेड मिलेंगे। ये लो, चैनल बड़ा बन गया, थोड़ा पेशेंस है, हर बार आपको एकदम छोटे छोटे चैनल पर भी अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो ऐसे जाएंगे, बड़ा चैनल और बड़ा ट्रेड। फिर यहाँ पर अगेन ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर से देखो ये ब्रेकआउट आया, एक ट्रेड, राइट। अब यहाँ पर प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया, यहाँ कहीं पर आपको शायद डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखी होगी, अगर नहीं दिखी है तो सेम डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड्स मिलने हैं, आपने सिर्फ ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ये बनाया आपने ट्रेंड लाइन, आपको ट्रेड मिलेगा। फिर आपने पकड़ लेना है, फिर आप कोई भी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन यहाँ पर कर दो जहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है डायरेक्शन की साइड में। अगर डायरेक्शन के साइड में मार्केट जा रहा है और ट्रेंड लाइन बननी है, ब्रेकआउट आता है, ट्रेड प्लान करो। ये देखो, ये है ट्रेंड लाइन, डायरेक्शन के साइड में मार्केट जा रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिख रहा है, बुलिश। डायरेक्शन के साइड में मार्केट जा रहा है, बुलिश, ट्रेड लेने के लिए अपॉर्चुनिटी है। नीचे घूम रहा है, वेट करो। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है, वेट करो। लेकिन डायरेक्शन बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो ट्रेड करो। दैट सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट। ट्रेंड लाइन मिल रहा है, कहीं पर ब्रेकआउट आया, ट्रेड प्लान करोगे। ट्रेंड लाइन मिल रहा है, कहीं पर भी ब्रेकआउट आया, ट्रेड प्लान करोगे। ट्रेंड लाइन मिल रहा है, कहीं पर भी ब्रेकआउट आपको दिखा डायरेक्शन में, ट्रेड प्लान करोगे। फिर अगेन देखोगे ट्रेंड लाइन डायरेक्शन में, ट्रेड प्लान करोगे। अब इस सेटअप के, इस सिंपल स्ट्रेटजी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि जब अब मार्केट रेंज में बैठा हुआ है, जब मार्केट वीकेंड में, यानी कि सैटरडे संडे, क्वांटिटीज़ को कम करके काम करना है, क्योंकि वीकेंड में मार्केट स्लो होता है, वीकेंड में वॉल्यूम्स डाउन होते हैं, मार्केट रेंज में फंसा होता है। लेकिन अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में एक डायरेक्शन दिख रही है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको अप ट्रेंड दिख रहा है एंड बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन में ट्रेड होंगे। उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि यहाँ से घूमेगा, रिवर्सल आ जाएगा, पलटेगा, पलटने दो। लेकिन आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, मैंने ट्रेड सिर्फ बुलिश उठाने, मैंने सिर्फ मार्केट के अंदर बाइंग ट्रेड्स उठाने, मेरे को वेट करना है, मेरे को सही डायरेक्शन की साइड में छोटे टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक छोटा मोटा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेड नहीं लोगे। अगेन मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में अगर बुलिश होता है, ट्रेंड लाइन पकड़नी है, ट्रेंड लाइन बना देनी है, ब्रेकआउट आया, ट्रेड प्लान करो, एक छोटा सा एसएल प्लान करो, आपको डायरेक्शनल ट्रेड अच्छे खासे मिलेंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेड में पैसा तभी बनेगा जब आप एक डायरेक्शन को पकड़ के बैठोगे, जब आप डायरेक्शन के साथ पैसा लगाओगे, जब आप डायरेक्शन को राइड करोगे। क्योंकि बड़े प्लेयर्स मार्केट में इन्वॉल्व्ड हैं और वो मार्केट को जहाँ लेके जाना चाहते हैं वो वहीं लेके जाएंगे और वो एक डायरेक्शनल मार्केट होगा। अगर आपको बड़े प्लेयर्स के साथ पैसा बनाना है, बड़े प्लेयर्स के साथ बैठना है, तो आप डायरेक्शन ट्रेड करोगे। बीच में 10 तरीके के डाउट्स, 10 तरीके के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आएंगे, आप फंस जाओगे। सिंपल, ईजी और बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ सेटअप मैंने आज आपको बताया हुआ है, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लो। अब इसमें मैंने कोई भी EMA यूज़ नहीं किया है, कोई भी कुछ यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको बताया कि बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में डायरेक्शनल ट्रेड लेने हैं, और डायरेक्शनल ट्रेड की एंट्रीज कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। और आपको मैंने एक, अगर आपने बॉटम पर ट्रेड उठा लिया, एक ब्रेकआउट पर ट्रेड उठा लिया, या एक डायरेक्शन चेंज होती है एक ट्रेड उठा लिया, राइट, तो आप सोचो कि पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो विद मिनिमम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, राइट। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे पावरफुल, इससे ईजी स्ट्रेटजी आपको कहीं पे मिली होगी। बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत ईजी वे में बताया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इससे सीखने को मिला, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और हाँ, जिसको ट्रेड करना है दे कैन ओपन देयर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन डेल्टा एक्सचेंज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि मेरा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है, जहाँ पर जो भी अपडेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हुआ, अपन ने तुरंत से अपडेट यहाँ पर शेयर कर दिया है ना, क्योंकि ये फटने की डायरेक्शन में यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो
जो भी अपडेट्स होते हैं, आपको नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है मार्केट के लेवल्स फाइंड आउट करना, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ डायरेक्शन में ट्रेड बनना है, तो वो अपडेट्स यहाँ पर मैं सारे अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। आप लोग को इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी मिली होगी। इवन आप बिगिनर हो तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटरमीडिएट हो तो भी आपको बहुत ईजी समझ में आ गया होगा, एडवांस ट्रेडर हो तो शायद आप मेरी वीडियोज़ को नहीं देख रहे होंगे, देख रहे हो तो फिर भी आपको पता चल गया होगा कि क्या इस स्ट्रेटजी का, इस सेटअप का पोटेंशियल है। नो इंडिकेटर, नो एनी अदर थिंग, नो एनी अदर कॉन्सेप्ट, सिंपल प्राइस एक्शन, ट्रेंड ढूंढो, ट्रेड पकड़ो। ट्रेंड ढूंढो बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड पकड़ो। और आपने एक बार इसको मास्टर कर लिया, आपने इस स्ट्रेटजी को एक बार क्रैक कर लिया और आपने इस स्ट्रेटजी में टाइम दे दिया, तो आई एम श्योर आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड पकड़ना सीख जाओगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी और लर्निंग और इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।